गया, प्यास बुझ गई तो देखा सामने एक महात्मा बैठा है और 3 सुंदर कुत्ते ले रखे इसने। राजा ने उस फकीर के पास जाकर प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी इन कुत्तों का तू क्या करेगा? तीनों का एक रख ले, 2 मुझे दे दे। अब परमात्मा बोले, भाई ये कुत्ते ऐसे देने के नहीं, ये वीआईपी कुत्ते हैं भाई, ये वीआईपी डॉग हैं। बताऊं कैसे वीआईपी हैं? ये 1 नंबर का है ना, ये तो बुलक बुखारी शहर का जो राजा है ना उसका पिताजी है, और ये उसका दादाजी, और ये उसका परदादाजी। ये उल्लू के पट्टे राज करा करते, मैंने समझाया करता रहा भक्ति कर लो, ये 2 दिन के राजपाट हैं, फिर कुत्ते गधे बनकर धक्के खाते फिरोगे। और अब देखो इनके सामने एक काजू किशमिश के हलवा बना के और इतनी दूरी पर रख रखा, वो खाने की चेष्टा कर रहे हैं, उन तक मुंह नहीं जाता, और परमात्मा उनके सोटे लगा रहे हैं, अब खुआऊंगा तुम्हें काजू किशमिश के हलवे, और वो चिल्ला रहे हैं। अब उसका कलेजा फिट गया, हिल गया उसका कलेजा, अब वो शतब्द हो गया। इब्राहिम सुल्तान अदम एकदम सुन्न हो गया माइंड उसका कि यो सचमुच साधु संत झूठ नहीं बोला करते। और कहने लगा, और सुन ले भाई घोड़े वाले, या खाली बेल रखी है ना, खाली बेल कुत्ते बांधने की, ये इसलिए खाली रखी है। अब वो बैठा है ना गद्दी पर, वो इब्राहिम, वो भी कुत्ता बनेगा, उसको इससे बांधूंगा, यही रोकूंगा उसको। अब राजा ने सोचा है तो बहुत बूढ़ी बनी भाई, संत फकीर झूठ नहीं बोला करते, और ये पिताजी माता पिता यहाँ बदे बैठे हैं, और 13 नंबर तैयार है। चरणों में गिर गया, पैर पकड़ लिए, बुरी तरह रो रहा है, बुरी तरह रो रहा है, 1 घंटा रोता रहा। और आंखें जब खुली 1 घंटे के बाद उसने देखना चाहा तो क्या देखता है, वहां ना साधु है, ना कोई बाग बगीचा, कोई तालाब है, ना कोई झोंपड़ी, ना कुत्ता है, अकेला पड़ा जंगल में रो रहा है। और देखा ऊपर, क्या ये, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूं? स्वप्न कैसे देखे, क्योंकि वहां घोड़े के पैर अभी तक गिल्ले हैं, पेट भरा हुआ है, स्वप्न भी नहीं हो सकता। उठकर चल पड़ा, बैठकर घोड़े पर वहां पर आ गया जहां उनका पड़ाव लगा हुआ था, किसी से नहीं बोला, एकदम मायूस हो गया और संकेत से कहा,